अस्सलाम वालेकुम। सो डियर फ्रेंड्स, ये हमारी HTML सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम अपने HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। व्हाट इज़ HTML और व्हाई वी यूज़ HTML। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Hypertext markup language is a standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser. ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए बनाई जाती हैं कि ब्राउज़र के अंदर वो शो कर सके। सेकेंड हम लोग ये देख लेते हैं कि हाइपर टेक्स्ट इज़ अ टेक्स्ट विच कंटेन्स द लिंक्स टू द अदर टेक्स्ट। मतलब आप इससे चाहे तो अदर किसी टेक्स्ट को लिंक कर सकते हो और उस लिंक के पीछे आप जो तो सोर्स फाइल दे सकते हो कि कहाँ पर आपको जाना है। बेसिकली अगर हम एग्जांपल दें तो हर वेबसाइट के ऊपर होम की वर्ड लिखा होता है और होम के पीछे हमने लिंक प्रोवाइड की होती है जो कि हमें index.html वाली फाइल पर लेकर जाती है। नेक्स्ट यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट यूजेस टैग्स टू डिफाइन एलिमेंट्स विदिन अ डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट, हाउ टू एग्जीक्यूट HTML डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर हमको HTML डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करना है तो सबसे मेन चीज़ हमको लगनी है वेब ब्राउज़र जो कि उसको एग्जीक्यूट करेगा। और सेकेंड थिंग हमको लगने वाली है नोटपैड सॉफ्टवेयर जो कि बेसिक हर किसी कंप्यूटर में होता है जो कि हम एडिटिंग के लिए यूज़ करेंगे। अगर आपके पास विजुअल कोड स्टूडियो और ड्रीम वीवर और एनी अदर टेक्स्ट पैड लाइक सॉफ्टवेयर्स है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए हम लोग HTML के कोड को और भी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली वे में लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, स्टेप्स क्या करनी होंगी। सबसे पहले आपको कोड रिटर्न करना होगा नोटपैड वाली फाइल में या विजुअल स्टूडियो कोड में या ड्रीम वीवर में। आपको HTML का पूरा कोड लिखना होगा, उसको सेव करना होगा आपको .html से एंड देन ओपन करना है उसको ब्राउज़र के अंदर और आप अपनी डॉक्यूमेंट का रिज़ल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ HTML। तो हम पहले देख लेते हैं कि HTML यूज़ करने से हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं कि हम HTML डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके हमको मिलते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है हमारा वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। तो जब हम HTML की कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम हम HTML का रन करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मीन्स आपने विंडोज़ वाले सिस्टम पर ये काम किया जिसमें विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 और एनी अदर प्लेटफॉर्म जो कि विंडोज़ बेस है, वही प्रोग्राम आप उठाकर लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करेंगे, वहाँ पर भी सेम रन हो जाएगा। और अगर आप ओल्ड वर्ज़न पे काम कर रहे हो तो नए वर्ज़न पे भी आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा। मतलब प्लेटफॉर्म की कोई कंडीशन नहीं है कि आपने इस प्लेटफॉर्म के लिए जो कोड लिखा वो कोड आपका दूसरे प्लेटफॉर्म पे लिखने के लिए चेंज करना पड़ेगा, नहीं, बल्कि आपका वही कोड दोनों जगह पर जो तो सेम तरीके से परफॉर्म करेगा। सेकेंड बेनिफिट जो है हमारे पास वो है केस इनसेंसिटिव। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एडवांटेज ऑफ यस, क्योंकि लाइक अगर हमने C++ और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखे तो वहाँ पर हमारा सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है तो वो केस सेंसिटिव हो जाती है और आगे हम लोग को इशू आता है उसके अंदर कि अगर हमने कहीं पर डिफ़ाइन किया है बॉक्स B कैपिटल रख के, लाइक हम C++ में हमेशा करते थे, लेकिन वही हमने अगर स्मॉल b से यूज़ किया तो मीनिंग चेंज हो जाता है। लेकिन HTML में ऐसा नहीं है। अगर आपने हेड टैग लिखा कैपिटल में और आपको उसको क्लोजिंग जो तो स्मॉल हेड में कर रहे हैं तो भी वो उसको एग्जीक्यूट करेगा प्रॉपरली, कोई हमको इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट जो है हमारा जो थर्ड बेनिफिट है तो HTML यूज़ मार्कअप टैग्स। ये जो तो मार्कअप टैग्स यूज़ करता है टू डिफाइन अ वेब पेज। उस पेज को डिफाइन करने के लिए वेब पेज को वो मार्कअप टैग यूज़ करता है। लाइक पैराग्राफ टैग के लिए एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज P और हम अगर एग्जांपल देते हैं ग्रीटिंग्स फ्रॉम ब्रिलियंट IT सॉल्यूशन और एंड P आपने किया है तो इस तरीके से आप जो तो
लाइक पी और एंड पी, इन दोनों टैग्स के बीच में जो हमारा मैसेज है लाइक ग्रीटिंग फ्रॉम ब्रिलियंट IT सॉल्यूशन, तो ये जो है तो हमारा मार्कअप टैग्स कहलाएगा। ओके, फोर्थ बेनिफिट हम लोग देख लेते हैं अभी। नो नीड ऑफ एनी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड। अगर आपको बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है लाइक C++ और एनी अदर प्लेटफॉर्म, तो भी आप HTML ईजिली सीख सकते हैं। इवन अ 13-year-old स्टूडेंट और 12-year-old स्टूडेंट कैन ईजिली अंडरस्टैंड HTML and can easily make their website in HTML. ओके, तो थर्ड बेनिफिट हम लोग देख रहे थे कि HTML यूजेस मार्कअप टैग्स टू डिफाइन अ वेब पेज, कि आपके वेब पेज को डिफाइन करने के लिए वो मार्कअप टैग यूज़ करता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने पैराग्राफ टैग यूज़ किया है, ये P, ये जो इनक्लोज किया गया है ये एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में, और ये हमारा मैसेज है जो कि हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होगा, और इसको क्लोज़ किया है एंड P के साथ, इस टैग के साथ हमने इसको क्लोज़ किया है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नो नीड ऑफ एनी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, कि आपको कोई बैकग्राउंड में कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। आपको C लैंग्वेज आना चाहिए, आपको C++ आना चाहिए, आपको जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट होना चाहिए, आपको .NET आना चाहिए, नथिंग। अगर आपको कुछ नहीं भी आता, इवन इफ़ आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं भी है, तो भी आप HTML को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ईजिली HTML की वेबसाइट्स क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, बेनिफिट्स ऑफ HTML का। नेक्स्ट पॉइंट जो है तो नीड अ वेब ब्राउज़र और टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, कि आपको सिर्फ ज़रूरत है दो चीज़ों की, एक तो वेब ब्राउज़र और दूसरा एक टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, जो कि दोनों चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर में होती ही है। लाइक वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बाय डिफ़ॉल्ट सब में होता ही है, फिर क्रोम, मोजिला, ये चीज़ें हम अपने हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। और नोटपैड अगर आपको चाहिए तो नोटपैड आप जब भी स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, वहाँ से एसेसरीज़ में जाएंगे, एसेसरीज़ के अंदर आपको नोटपैड का फंक्शन मिल जाता है, जहाँ के आप नॉर्मली टेक्स्ट जो है तो अपना टाइप कर सकते हैं। बस ये दो चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, आप खुद अपना HTML का कोड सीख सकते हैं उसके बाद। नेक्स्ट, दिस इज़ द मेन एग्जाम्पल और दिस इज़ द मेन इमेज आई वांट टू एक्सप्लेन, बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है? सबसे पहले हमारा होता है HTML टैग, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये HTML टैग डिफ़ाइन करता है ब्राउज़र को कि ये डॉक्यूमेंट जो है तो HTML का डॉक्यूमेंट है, और यहाँ से लेके एंड तक के, बॉडी तक के, ये पूरा कोड जो है तो HTML और एंड HTML टैग्स के बीच में इनक्लोज किया हुआ होता है, और ये कहलाता है हमारा HTML इंडिकेट्स। हाँ, ये वेब पेज को बताएगा कि यहाँ ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML में रिटर्न की गई है, लिखी गई है। सेकंड टैग हमारा है मेन हेड टैग, एंड उसके बाद आता है बॉडी टैग। तो हेड टैग जो है तो आपका जो कंटेंट, आपका टाइटल बताएगा, आपके वेब पेज का टाइटल क्या है, और वो हेड के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक हम मेटा टैग्स भी हेड में यूज़ करते हैं, हम लोग टाइटल टैग्स भी हेड में यूज़ करते हैं, और हम लोग जो है तो लिंक या href टैग वगैरह जो है तो वो भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टैग होता है। देन ये जो है तो हेड टैग हमारा इन्फॉर्मेशन, वेब पेज के से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो था हमारी हेड टैग में होती है, कि ये कौन सा वेब पेज है, इसका टाइटल क्या है, इसमें कौन सी चीज़ें लिंक की गई, इसमें मेटा क्या है, इस तरीके से। उसके बाद में बॉडी कंटेंट्स बॉडी ऑफ पेज, ये जो है तो आपके बॉडी के अंदर जो भी है पेज के, वो सारी चीज़ें बॉडी टैग के अंदर इनक्लोज की जाती है, एंड एट द एंड HTML से उसको क्लोज़ कर दिया जाता है, जो कि बताता है कि आपकी HTML की डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लोज़ हो गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं HTML टैग्स। तो देखो टैग्स जो है तो HTML में वो होता है कि स्टार्टिंग टैग और एक होता है एंडिंग टैग। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के पार्ट्स, मतलब उन दोनों के बीच में हमारा HTML एलिमेंट होता है, और वो जो बिगिन करता है एंगुलर ब्रैकेट से और एंड एंगुलर ब्रैकेट से, और जो भी इन दोनों के बीच में लिखा गया वो कहलाता है हमारा एक टैग। लाइक मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर,
एंगुलर ब्रैकेट ओपनिंग है, IMG एंड क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। तो ये हुआ हमारा इमेज टैग, सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंटेनर टैग। मैंने अभी आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स एलिमेंट में समझाया कि हमारा बॉडी पार्ट जो है वो हमारा पूरा कंटेनर टैग कहलाता है। इसका मैं आपको आगे एग्जांपल भी दूंगी। और दूसरा होता है हमारा एम्प्टी टैग्स, जो कि इमेज और इनपुट टैग्स होता है। इनको हम सिंगुलर टैग्स भी बोलते हैं क्योंकि, या यूनरी टैग्स भी बोलते हैं। क्यों, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी आगे, क्योंकि ये टैग खुद में ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा ये IMG, इसके बाद मैं उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ डालूंगी और एट द एंड इस एंगुलर ब्रैकेट के क्लोज होने से पहले ही मैं इस तरीके का फॉरवर्ड स्लैश निशान यहाँ लगा दूंगी, तो ये टैग इसी के अंदर क्लोज हो जाएगा। सेम इनपुट टैग भी वैसे ही होता है। तो उससे क्या होता है कि हमको ये जो टैग्स है बाकी के बिल्डिंग ब्लॉक्स और अदर टैग्स जो, तो वो पेयर टैग्स कहलाते हैं, जबकि ये टैग जो तो हमारा अनपेयर्ड टैग कहलाता है, और एम्प्टी टैग भी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, HTML एलिमेंट्स क्या होता है? तो एलिमेंट इनक्लोज क्या होता है बिटवीन टू टैग्स। लाइक यहाँ पर देखिए ब्रिलियंट IT सॉल्यूशन को मैंने इनक्लोज किया है पैराग्राफ P टैग से एंड पैराग्राफ के अंदर, और साथ ही साथ पैराग्राफ के अंदर मैंने स्टाइल भी दी है उसको कि उसका कलर मुझे रेड दिखाना है करके। सेकेंड थिंग है हमारे पास एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? तो HTML यूज़ करता है एट्रीब्यूट्स उसके उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए। लाइक यहाँ पर देखें तो हमने ब्रिलियंट IT सॉल्यूशन जो पैराग्राफ दिया है उसमें स्टाइल में दिया है उसका कलर एट्रीब्यूट मतलब उसका कलर कैसा होगा, और फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी होती है तो वो हमने यहाँ पर पास की है, दैट इज़ ये रेड। मतलब पैराग्राफ जो है तो उसका एक एट्रीब्यूट है कलर और उसकी प्रॉपर्टी है रेड। इस तरीके से मतलब ये जो चीज़ है वो रेड कलर में दिखाई देंगी। ओके ओके, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमेज आई वांट टू शेयर विथ यू। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट और बहुत ही इजीली इस इमेज से आप समझ सकते हो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है और क्यों हमको ये यूज़ करना होता है। तो देखिए HTML जैसे कि मैंने बताया आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स एलिमेंट होते हैं। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स एलिमेंट मीन्स ये आपका स्केलेटन रेडी करते हैं, आपकी वेब डॉक्यूमेंट का स्केलेटन रेडी होता है। और नॉर्मली अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी देखें तो हमारी बॉडी पहले स्केलेटन जो है हमारी बोन्स का, उसके ऊपर जो तो हमारा देन स्किन और अदर चीज़ें होने की वजह से फिर वो एक अच्छा लुक देती है। सेम थिंग होता है कि आपका HTML डॉक्यूमेंट जो तो आपका सिर्फ स्केलेटन क्रिएट करेगा, लेकिन अगर आप उसको अच्छा लुक एंड फील देना चाहते हो, लाइक उसका हेयर कलर, लाइक उसका बॉडी, लाइक उसका जो भी आपको बताना है यहाँ पे टी-शर्ट कलर्स वगैरह, ये चीज़ें आप CSS के ज़रिए अप्लाई करेंगे। CSS उसको जो तो फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करेंगे और अच्छी डिज़ाइनिंग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो है जावास्क्रिप्ट। ओके, तो अभी आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स एलिमेंट यानी स्केलेटन तैयार कर लिया अपने वेब पेज का, देन आपने उसका लुक एंड फील भी बहुत अच्छे से कर लिया। बट अगर आप उसमें कुछ एनिमेट करवाना चाहते हो, कोई चीज़ उसको एनिमेशन देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लगेंगी जावास्क्रिप्ट की। मतलब आपको बेसिक होता है ये जावास्क्रिप्ट भी, अगर हम बेसिक लेवल पे भी देखें तो हम इजीली बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट से मोशंस, इफेक्ट वगैरह सारी चीज़ें। तो ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ HTML। और या आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा कि इससे कुछ आपको नॉलेज मिला होगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे उतने सभी लोगों का उसमें फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। We will see in next lecture about basic tags. Allah Hafiz.